इमोशन में लिया गया एक डिसीजन आपको विक्टिम से एक्यूज बना सकता है। लोग कहते हैं सेल्फ डिफेंस में कुछ भी अलाउड है। नो, गलत। 2023 में क्रिमिनल लॉ चेंज हो चुका है। पुराना इंडियन पेनल कोड रिप्लेस हो गया है नए भारतीय न्याय संहिता से। लेकिन सवाल ये है, क्या सेल्फ डिफेंस के रूल्स भी बदल गए हैं? आज इमोशनल डिबेट नहीं, लीगल एनालिसिस होगा। मारना लीगल है और कब सीधा जेल। आईपीसी वर्सेस बीएनएस क्या चेंज हुए? सबसे पहले क्लियरिटी, आईपीसी 1860 रिप्लेस हो चुका है बीएनएस 2023 से। अब एप्लीकेबल क्रिमिनल लॉ, लेकिन सेल्फ डिफेंस का कोर प्रिंसिपल सेम है। आईपीसी में सेक्शन 96 से 106, बीएनएस में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन, नाम बदला है, प्रिंसिपल नहीं। डिफेंस का लीगल फाउंडेशन दोनों लॉज के हिसाब से, फर्स्ट, प्राइवेट डिफेंस ऑफेंस नहीं होता। सेकंड, आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी डिफेंड कर सकते हो। थर्ड, फोर्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फोर्थ, डिफेंस रिवेंज नहीं बन सकता। ये चार पिलर हर केस में अप्लाई होते हैं। कोर्ट यह देखती है थ्रेट रियल था या नहीं, रियल था, इमीडिएट था, एक्सेस फोर्स यूज हुआ। कब मारना लीगल हो सकता है? एक्सट्रीम सिचुएशन में, डेथ तक जस्टिफाई हो सकता है, जैसे सीरियसली बॉडी हार्म का क्लियर रिस्क, रेप अटेम्प्ट, किडनैपिंग, डेडली वेपन से अटैक, वायलेट हाउस ट्रिपर्स। लेकिन ऑटोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलती। जज फैक्ट्स देखेंगे, इमोशंस नहीं। अब हम बात करते हैं कुछ सिनेरियो पे। सिनेरियो 1, रोड रेज। एक आदमी ने आपको धक्का दिया, आपने आयरन रोड से हेड पर अटैक करा। ये सेल्फ डिफेंस नहीं, ये एस्केलेशन है। बात करेंगे दूसरे सिनेरियो की। नाइफ अटैक, अटैकर चाकू लेकर रश करता हुआ एक आदमी आपकी ओर बढ़ा। आप स्ट्रगल में सीरियस इंजरी कोज कर देते हो, लेकिन जस्टिफाइड अगर थ्रेट रियल था। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। होम इंस्टीट्यूशन, रात में आर्म्ड आदमी घर में घुस जाए हथियार के साथ, आप फैमिली बचाते हुए लिटिल फोर्स यूज करें। जस्टिफाई हो सकता है अगर फोर्स नेसेसरी था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन और मिथ ये है लोगों को, घर में घुसा सीधा मार दो। रियलिटी, कोर्ट देखेगी क्या अटैकर आर्म था, क्या आप एस्केप कर सकते थे, क्या अटैक कंटिन्यू था। सेल्फ डिफेंस अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है। पुलिस प्रोसेस, इवन अगर आप सेल्फ डिफेंस क्लेम करते हो, एफआईआर होगी, पोस्टमार्टम होगा, फॉरेंसिक एनालिसिस, सीसीटीवी एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट, फाइनल डिसीजन ट्रायल कोर्ट करेगी। इसलिए ब्लाइंडली रिएक्ट करना डेंजरस है। आईपीसी वर्सेस बीएनएस, इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन। आईपीसी में भी लिमिट थी, बीएनएस में भी लिमिट है। डिफरेंस कॉस्मेटिक है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है। सेल्फ डिफेंस इज इक्वल टू राइट एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू क्राइम। ये इक्वेशन चेंज नहीं हुई। लॉ आपको अपनी जान बचाने का हक देता है, लेकिन लॉ यह भी एक्सपेक्ट करता है कि आप कंट्रोल में रिएक्ट करें। गुस्सा लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता। फियर ऑटोमेटिक इम्यूनिटी नहीं देता, चाहे आईपीसी हो या बीएनएस। सेल्फ डिफेंस तब तक लीगल है जब तक आप लिमिट के अंदर हो। लिमिट क्रॉस और डिफेंस से सीधा ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नो द लॉ बिफोर द लॉ नोज यू। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लॉ डेकोरम। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। जय